अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैनेजमेंट लेक्चर। एज यू नो कि हम लोग मैनेजर्स एज लीडर्स इस चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कंटेम्परेरी व्यूज ऑफ लीडरशिप में ट्रांजैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे करिस्मेटिक विजनरी लीडरशिप। आई होप कि आपको ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रांजैक्शनल लीडरशिप की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर वॉच करें। लेकिन आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग स्टडी करने वाले हैं करिस्मेटिक विजनरी लीडरशिप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि करिस्मेटिक विजनरी लीडरशिप जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जिस तरह से ट्रांजेक्शनल ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप हम लोगों ने पढ़ी वो भी बहुत मजे की थी। सेम इज द केस विद करिस्मेटिक विजनरी लीडरशिप। So Jeff Bezos, founder and the CEO of Amazon.com. I hope कि आपको इनके बारे में पहले से पता होगा। So Jeff Bezos, founder and the CEO of Amazon.com, is a person who exudes energy, enthusiasm and drive. ठीक है, सो जेफ बीजस कौन है? फाउंडर एंड सीईओ ऑफ Amazon.com। और इनके अंदर एक क्वालिटी है विच इज कि वो लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, एनर्जाइज कर सकते हैं, उनके अंदर जोश और वलवला पैदा कर सकते हैं और ये चीज़ जो है वो उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। ठीक है, he is fun-loving but has pursued his vision for Amazon with serious intensity and has demonstrated an ability to inspire his employees through the ups and downs of rapidly growing company. सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जेफ बीजस जो है वो एक फन लविंग पर्सन है, लेकिन अमेजोन से रिलेटेड जो उनका विजन था ना उस पर उन्होंने सीरियसली काम किया। ठीक है, सीरियस इंटेंसिटी के साथ उसको अकम्प्लिश करने में जो है ना वो मेहनत पुट की। उन्होंने अपनी रैपिडली ग्रोइंग कंपनी के जो अप्स एंड डाउन्स है, यानी जो भी मुश्किलात आ रही हैं, फेलियर्स का सामना करना पड़ रहा है, कभी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें सारी चल रही हैं, ग्रोथ रेट इंक्रीज़ हो रहा है, कभी डिक्रीज़ हो रहा है, तो इस चीज़ को अपने एम्प्लॉयज़ के सामने इस तरह से पेश किया, इस तरह से उस चीज़ को बयान किया, ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि वो एम्प्लॉयज़ जो है वो इंस्पायर हो गए। ठीक है, बजाय इसके कि उनके हौसले पस्त हो जाए, हिम्मत हार दे कि कंपनी को तो लॉस का सामना करना पड़ रहा है तो हमारा क्या होगा। ठीक है, बजाय इसके कि उनके अंदर एक ये सोच डेवलप हो जाए, जेफ बीजस ने उस चीज़ को डेवलप होने से रोका और उस तरह से प्रॉब्लम्स को उनके सामने पेश किया कि एम्प्लॉय उससे इंस्पायर हो गए। ठीक है, बीजस इज व्हाट वी कॉल अ करिस्मेटिक लीडर, दैट इज एन एंथुसियास्टिक सेल्फ कॉन्फिडेंट लीडर हुज पर्सनालिटी एंड एक्शंस इन्फ्लुएंस पीपल टू बिहेव इन सर्टेन वेज। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने ट्रांजैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के अंदर डिस्कस किया था कि लीडर की पर्सनालिटी जो है वो किस पर इम्पैक्ट कर रही होती है, वो एम्प्लॉयज़ पर, सबऑर्डिनेट्स पर, फॉलोअर्स पर इम्पैक्ट कर रही होती है। ठीक है, उनके अंदर एक गॉड गिफ्टेड एबिलिटी है कि वो लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको इंस्पायर कर सकते हैं, उनके अंदर एनर्जी और जोश और वलवला पैदा कर सकते हैं। ठीक है, ताकि लोग जो है उनकी बात मानने पर मजबूर हो जाएं। एंड दिस इज द वन जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर कहते हैं। ठीक है, यानी जेफ बीजस की पर्सनालिटी किस तरह की पर्सनालिटी है कि वो लोगों के अंदर एनर्जी, जोश, वलवला इस चीज़ को उभार सकते हैं और उन्होंने अपनी इस एबिलिटी को यूज़ करते हुए अपनी एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर किया और अमेजोन को एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। So let's see what are the characteristics of charismatic leader. Several authors have attempted to identify personal characteristics of charismatic leader. The most comprehensive analysis identified 5 such characteristics. They have a vision. उनके पास एक विजन होता है, यानी उनके माइंड के अंदर ये चीज़ क्लियर होती है कि उन्होंने किस चीज़ को अकम्प्लिश करना है, उन्होंने उनका क्या टारगेट है, किस तरह से उन्होंने जाना है। ठीक है, सेकेंड वन इज द एबिलिटी टू आर्टिकुलेट दैट विजन। उनके पास इस चीज़ की सलाहियत होती है कि वो किस तरह से अपने विजन को प्रमोट करें, एक्सप्रेस करें। ठीक है, अ विलिंगनेस टू टेक रिस्क एंड अचीव दैट विजन। वो रिस्क लेने में बिल्कुल भी घबराते नहीं है, वो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप तरक्की नहीं कर सकते। अ सेंसिटिविटी टू बोथ एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स एंड फॉलोअर्स नीड्स एंड बिहेवियर्स दैट आर आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स और फॉलोअर्स की नीड्स, इन सारी चीज़ों के साथ किस तरह से डील करना है, उनके अंदर इस चीज़ की एबिलिटी होती है। ठीक है, वो इसको अच्छे से करना जानते होते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट एंड केयर एक्सेट्रा। ठीक है, सो दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिस्मेटिक लीडर। आई होप कि अब आपके माइंड के अंदर कंसेप्ट बन रहा होगा कि करिस्मेटिक लीडर कौन होता है। ठीक है, सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ करिस्मेटिक लीडर। An enthusiastic, self-confident leader whose personality and actions influence people to behave in certain ways. यानी एक ऐसा लीडर जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंट है, एंथुसियस्टिक है। ठीक है, उसकी पर्सनालिटी इस तरह की है कि लोग उससे इंस्पायर होते हैं, उसको फॉलो करते हैं।
ठीक है, एंड दिस पिक्चर promotes a clear view of charismatic leader. Okay. So next slide is, in group with these trained charismatic leaders, members had higher task performance, higher task adjustment, and better adjustment to the leader and to the group than did group members who worked in groups lead to non-charismatic leaders. सो ऐसे ग्रुप्स जिनके अंदर ट्रेन करिस्मेटिक लीडर्स होते हैं, उनकी टास्क परफॉर्मेंस क्या होती है, ज़्यादा होती है, टास्क एडजस्टमेंट उनकी हाई होती है, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को करना जानते होते हैं, ठीक है, वो ग्रुप के डिस्प्यूट्स और इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स के साथ बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं, ठीक है, यानी वो हर चीज़ को बहुत अच्छे अंदाज से लेकर चल सकते हैं अगर उन ग्रुप्स के अंदर कौन हो, करिस्मेटिक लीडर्स पाए जाते हों, ठीक है, एज कम्पेयर टू उन ग्रुप्स के जहाँ पर नॉन करिस्मेटिक लीडर्स पाए जाते हैं, ठीक है. So one last thing we should say about charismatic leadership is that it may not always be necessary to achieve high levels of employee performance. ठीक है, हर दफ़ा ऐसा नहीं है कि charismatic leadership से आप employee की performance को increase कर दें, ठीक है. It may be most appropriate when the follower's task has an ideological purpose or when the environment involves a high degree of stress and uncertainty. सो यहाँ पर अब उन्होंने दो सिचुएशंस डिस्कस की हैं कि अगर फॉलोअर्स का टास्क आइडियोलॉजिकल है या फिर इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी है, तो वहाँ पर अगर आप लोग करिस्मेटिक लीडरशिप को इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पर आपको करिस्मेटिक लीडरशिप का फ़ायदा होगा, यानी एम्प्लॉय की जॉब सेटिस्फैक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और क्रिएटिविटी डेफिनेटली इंक्रीज़ होगी, ठीक है. सो मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट स्लाइड विच टेल्स अस अबाउट विजनरी लीडरशिप. आई होप कि अभी तक हम लोगों ने करिस्मेटिक लीडरशिप को जितना डिस्कस किया है आपको उसकी अच्छे से समझ आ गई होगी. और अब हम लोग देखते हैं विजनरी लीडरशिप. सो विजनरी लीडरशिप क्या है? द एबिलिटी टू क्रिएट एंड आर्टिकुलेट अ रियलिस्टिक, क्रेडिबल एंड अट्रैक्टिव विजन ऑफ द फ्यूचर दैट इम्प्रूव्स अपॉन द प्रेजेंट सिचुएशन. तो सबसे पहले अगर आप इस पिक्चर पर नजर डालें तो आपको एक पर्सन खड़ा हुआ नजर आ रहा है और आपको पता चल रहा है कि ये लीडर है, बाकी सारे क्या है, एम्प्लॉयज हैं. अब लीडर का एक विजन है कि उसने एंड पॉइंट तक पहुंचना है, उसके माइंड के अंदर ये चीज बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, और ये चीज एक रियलिस्टिक है. अब वो इस चीज को अपने एम्प्लॉयज के साथ बयान करेगा और उनको भी मोटिवेट करेगा कि तुम लोग लगे रहो, मेहनत करते रहो, हम लोग एंड पॉइंट तक जरूर पहुंच जाएंगे. सो दिस इज व्हाट विजनरी लीडरशिप इज. लीडर के अंदर एक एबिलिटी है कि वो अपने फ्यूचर विजन को इस तरह से एक्सप्रेस करेगा, इस तरह से रिलेट करके बताएगा सिचुएशन के साथ कि एम्प्लॉयज जो है वो मोटिवेट होंगे और प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव होगी. प्रेजेंट सिचुएशन इम्प्रूव यानी एम्प्लॉयज मेहनत करेंगे और जब वो मेहनत करेंगे तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, जब रिजल्ट्स अच्छे आएंगे कंपनी ग्रो करेगी, लीडर का जो विजन है वो उसके और करीब होते जाएंगे और इस तरह से फाइनली वो अपने विजन को अचीव कर लेंगे, ठीक है. सो विजनरी लीडर जो है वो सिचुएशन ही इस तरह की क्रिएट कर देता है कि एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं, एनर्जाइज्ड होते हैं और इस तरह से काम जो है वो बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक है. So moving toward next slide, which is, an organization's vision should offer clear, compelling imaginary that taps into people's emotions and inspire enthusiasm to pursue the organizational goals. सो ऑर्गेनाइजेशन का विजन इतना क्लियर होना चाहिए कि जो लोगों को इंस्पायर करे, उन्हें मोटिवेट करे और वो खुद ब खुद ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अकम्प्लिश करने में लग जाएं, ठीक है. इट शुड बी एबल टू जनरेट पॉसिबिलिटीज दैट आर इंस्पायरेशनल, यूनिक एंड ऑफर न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स दैट आर क्लियरली बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मेंबर्स, ठीक है. और ये काम कौन कर सकता है? ये करिस्मेटिक विजनरी लीडर ही कर सकता है. Visions that are clearly articulated and have powerful imagery are easily grasped and accepted. ऐसे विजन्स जो कि बिल्कुल क्लियर हैं और उन्हें इस अंदाज से बयान किया जा रहा है कि लोगों का खुद ब खुद इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो रहा है. सो इस तरह के विजन्स जो है वो एम्प्लॉय इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं और जब एम्प्लॉय एक्सेप्ट कर लेते हैं वो उस चीज़ से मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं और उस काम को करने में लग जाते हैं और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं, ठीक है. सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल डिस्कस की गई है विच इज माइकल डेल क्रिएटेड अ विजन ऑफ अ बिजनेस दैट सेल्स एंड डिलीवर्स कस्टमाइज्ड पीसीज डायरेक्टली टू द कस्टमर्स इन लेस देन अ वीक. सो माइकल डेल के बिजनेस का एक विजन है कि वो कस्टमर को कस्टमाइज्ड पीसी प्रोवाइड करें डायरेक्टली और कितने टाइम में करें? लेस देन अ वीक. एक वीक से कम अरसे में, एक वीक से कम टाइम में जो है वो कस्टमाइज्ड पीसी कस्टमर तक पहुंच जाए. The late Mary Kay Ash's vision of women as entrepreneurs selling products that improve their self-image gave impetus to her cosmetics company, Mary Kay Cosmetics.
सो एक एंटरप्रेन्योर वुमन का विजन है कि वो ऐसी प्रोडक्ट सेल करे जिससे सेल्फ इमेज को इम्प्रूव किया जा सके और उसकी कॉस्मेटिक कंपनी को पावर मिले, स्ट्रेंथ करे उस चीज को। सो इन एग्जांपल्स के अंदर बेसिकली आपको विजन के बारे में बताया जा रहा है कि इन एंटरप्रेन्योर्स का विजन कितना क्लियर है। सो जब आपको विजन इतना ज़्यादा क्लियर होगा, एम्प्लॉय को आसानी से समझ आ जाएगा, एम्प्लॉय को इंस्पायर करेगा, उसके इमोशंस पर टैप करेगा, तो आपकी कंपनी जो है वो ग्रो करेगी, बिकॉज एम्प्लॉय का उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो गया है। और एक करिस्मेटिक विजनरी लीडरशिप जो है वो उस चीज़ को 4 चांद लगा देगी। ठीक है, सो आई होप कि आपको करिस्मेटिक विजनरी लीडरशिप की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है कि आपको कौन सा व्यू ज़्यादा अच्छा लगा है, करिस्मेटिक विजनरी लीडरशिप या फिर ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ठीक है, सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। हैप्पी लर्निंग।